कल की पार्ट 2 से रिलेटेड अपडेट आ रही है। कहा जा रहा है कि दीपिका पादुकोण को कल की 2 से लात मारकर मेकर्स ने निकाला है। अब वो रीजन क्या है आज के इस वीडियो में हम वो बताएंगे आपको। और ये जो मूवी है कल की पार्ट 2 कब आ रही है, कितना % शूटिंग कंप्लीट हो चुका है, तो वीडियो को इन तक जोड़ देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। विजयंती मूवी यानी कि कल्कि का प्रोडक्शन कंपनी वो बोल रही है, ऐसा एक्स पे ट्वीट की है कि दीपिका पादुकोण और प्रोडक्शन कंपनी के बीच में जो है मतभेद है और ये मतभेद आगे जाकर बड़ा ना हो, फ्यूचर में हम दोस्ती रखना चाहते हैं और इसी के कारण हम ये चाहते हैं कि दीपिका पादुकोण को अब इस मूवी का पार्ट ना बनाया जाए, ये सब विजयंती मूवी कह रही है। और विजयंती मूवी ने रीज़न भी दिया है, उसका कहा है कि दीपिका पादुकोण का बहुत बड़ा डिमांड है जो कि मेजर डिफरेंसेस है वो फुलफिल नहीं कर पा रही है प्रोडक्शन कंपनी, तो इसीलिए दीपिका पादुकोण को निकाला जा रहा है, ये कहा है। अब वो रीज़न क्या है, क्या डिमांड है? दीपिका पादुकोण का डिमांड है कि 8 घंटा वो ड्यूटी करेगी और उसके बाद वो लग्जरी होटल में रहना चाहती है, ठहरना चाहती है। जबकि वैनिटी वैन का उसको ऑफ़र किया जा रहा था, पार्ट 1 में भी वैनिटी वैन में आराम करने का दिया गया था सिस्टम, लेकिन पार्ट 2 में भी वही दिया जा रहा था, लेकिन वो इसमें स्वीकार नहीं कर रही थी। कह रही थी कि वो होटल में रहना चाहती है, 5 स्टार टाइप्स होटल में, और तो और फीस बढ़ाने का भी डिमांड कर रही थी। तो ये जो है प्रोडक्शन कंपनी बोल रही थी कि ये पॉसिबल तो नहीं है, फीस कम दे सकते हैं, थोड़ा मोड़ा कह सकते हैं, इधर उधर हो सकता है। और होटल में भी वो उनको रुकाने के लिए तैयार थे, लेकिन दीपिका पादुकोण के साथ जो 25 टीम और थे, मतलब कोई भी हीरो हीरोइन के साथ कोई बड़ा बड़ा मेंबर्स रहते हैं तभी तो उनको बड़े बड़े डील दिलवाते हैं। कह सकते हैं मैनेजर के ऊपर और रहता है, फिर और भी टीम के रहते हैं जो भी रहते हैं। 25 लोग थे टीम के, उनके दीपिका पादुकोण के, उनके साथ वो रहना चाह रही थी होटल में, लग्जरी खाना खाना चाह रही थी और फैसिलिटी चाह रही थी। तो वो बोला प्रोडक्शन कंपनी जो है विजयंती मूवी कि ये हम नहीं दे पाएंगे, ये सिंगल सिर्फ दीपिका पादुकोण के लिए वो ऑफ़र करेंगे फीस बढ़ाने के बावजूद भी, लेकिन जो 25 और मेंबर है उनको वो ये डिमांड पूरा नहीं कर सकते हैं। तो इसी के लिए ये मूवी से दीपिका पादुकोण को निकाला गया। दीपिका पादुकोण इसी बात पे अड़ी हुई थी कि 25 लोगों को भी फैसिलिटी वो दिलाना चाहती है और प्रोडक्शन कंपनी बोल रही है कि वो इतना खर्चा क्यों करे। और सही भी बात है, वो इतना खर्चा क्यों करे। विजयंती मूवी या फिर कोई प्रोडक्शन कंपनी सिर्फ हीरो का खर्चा ले सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा हीरो का या फिर हीरोइन का 1-2 मेंबर का और खर्चा ले सकती है, लेकिन पूरे 25 मेंबर का खर्चा लेना, वो भी लग्जरी होटल में, वो भी कितने दिन का शूट होता है, कितने दिन का शेड्यूल रहता है, तो बहुत बड़ा खर्चा पड़ रहा था। तो इसलिए कोई भी प्रोडक्शन कंपनी इस पे राज़ी नहीं होगी। और तो और फीस बढ़ा कर भी आपको मिल रहा था। आप देखिए ना कि प्रभास फीस बढ़ाकर नहीं मांग रहा था, वो डिमांड नहीं था, जबकि बड़े एक्टर वो है, औहदे में भी और एक्टिंग में भी बड़े एक्टर हैं, लेकिन फिर भी वो इतना डिमांड नहीं करते जितना दीपिका पादुकोण का डिमांड था। आपको पता आएगा सेम दीपिका पादुकोण के साथ 5-6 महीना पहले अभी क्या हुआ था स्प्लिट में, संदीप वांगा रेड्डी ने कुछ ऐसी ही बात कहकर उनको निकाला था मूवी से कि वो ये डिमांड को दीपिका पादुकोण को पूरा नहीं करेंगे। 8 घंटा ड्यूटी, उसके बाद लग्जरी सारी चीज़ फैसिलिटी लेना, उसके बाद फीस भी बढ़ा कर देना। तो कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ तो आपको करना पड़ेगा। अगला पार्टी अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है तो आपको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये रियल लाइफ में भी होता है, लेकिन वो सोच रही है कि प्रोडक्शन कंपनी को पूरे तरह से खा जाए। कोई बॉलीवुड के हीरो हीरोइन बड़े होते हैं, उनका मूवी चल जाता है, उसका डिमांड का तो झड़ी लग जाता है, इसीलिए बॉलीवुड ये नीचे गड्ढे में जा रही है। तो ये लगाकर दूसरे मूवी से दीपिका पादुकोण को निकाला गया। ऐसे ही एटीट्यूड रहा तो 1-2 और मूवी से उनको निकाला जाएगा। उनको लग रहा है कि अभी उनको एक मूवी मिला है, AA26 टाइप्स की एक मूवी आ रही है, सुपर हीरो टाइप, जो कि एटली के साथ वो कर रही है। तो उस मूवी में उसको 20 से 30 करोड़ का पैसा दिया गया। तो वो सोच रही है कि उनका जो है दिन पर दिन डिमांड बढ़ रहा है। तो ऐसा नहीं है, आपका पब्लिक में क्या जा रहा है, आपका इमेज, ये भी प्रभाव डालता है। तो सच ही कहा है विजयंती मूवी ने कि उनको निकालने का ये फैसला उनका सच ही है, क्योंकि कोई प्रोडक्शन कंपनी ऑफ़र ये चीज़ नहीं करेगी, अफोर्ड नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो मूवी बनाने आई है, पूरा दिवालिया होने तो नहीं आई है। तो इसलिए ये बात जो कहा है वो जायज़ है और ये सही बात भी है। अब ये देखना है कि दीपिका पादुकोण के जगह कौन सी हीरोइन ले सकती है, क्योंकि आपको पता होगा तृप्ति डिमरी जगह ले चुकी है स्प्लिट में दीपिका पादुकोण को जब रिप्लेस किया गया। और तो और जब दीपिका पादुकोण निकली किसी मूवी से, तो कि कोई भी हीरो है किसी प्रोडक्शन कंपनी से वो निकलता है, उसमें और प्रोडक्शन कंपनी में कोई मतभेद है तो प्रोडक्शन कंपनी उसको निकालता है। तो सोचना चाहिए कि अपना जो है शालीनता रखे, अपना कोई इज्जत तो रखे, लेकिन दिव्या पादुकोण
स्प्रिट से निकलते ही उसका स्टोरी लीक कर दी। तो इसके बाद विवाद आपको पता ही है क्या चल रहा था संदीप वांगा रेड्डी और दीपिका पादुकोण में। तो ये हमें देखने को मिला पिछले दिनों, आपको पता है। तो दीपिका पादुकोण कह सकते हैं कोई टाइप से अच्छा हरकत वो कर नहीं रही है, तो ये होना ही था। लेकिन अब बात करते हैं जो ये मूवी है इसका शूटिंग कितना कंप्लीट हुआ है, मूवी कब आ रही है। तो जो बताया जा रहा है रिपोर्ट के अनुसार, जो इंटरव्यू में संदीप वांगा रेड्डी ने बोला है उसी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, 2024 में ही मूवी का अधिकतर पार्ट का शूट कंप्लीट कर लिया गया था। 60% जो है सीक्वल यानी कि कल की पार्ट 2 को शूट कर लिया गया है, और बाकी जो बचा कह सकते हैं 30-40% उसका जो शूटिंग शुरू होगा इसी साल के दिसंबर महीने से, यानी कि 2025 दिसंबर महीने से शूट शुरू होगा। और कहा जा रहा है रिलीज जो है समर सीजन में किया जाएगा 2026 में, यानी कि मई जून के महीने में, जो कि सेम 2024 में रिलीज़ किया गया था पार्ट 2, वही महीना में मई जून के महीने में रिलीज़ किया जाएगा 2026 में कल की पार्ट 2 को। क्योंकि ज़्यादा पार्ट शूट करने को नहीं है, 30 से 40% पार्ट ही है जो कि शूट करना है। और देखते हैं क्या आता है अपडेट, जो उसी के अनुसार मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो ये डिसीजन है आप बताइएगा, मेकर्स ने जो ये डिसीजन लिया वो सही है या फिर गलत है। मेरे अनुसार आप पूछेंगे तो मैं मानता हूँ कि सही है। कोई प्रोडक्शन कंपनी नहीं चाहेगा कि उसका ज़्यादा पैसा खर्चा हो, मूवी बनाने से ज़्यादा पैसा जो है वो हीरो और हीरोइन और उसके फुटानी में ही खर्चा कर दे। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो पैसा लगाकर पैसा बनाने आई है, पैसा लगाकर पैसा गंवाने नहीं आई है। ये चीज़ भी तो ध्यान में रखना है। तो इसीलिए दीपिका पादुकोण का जो डिमांड था वो जायज़ नहीं था। कहीं पे आपको निगोशिएट कर रहे हैं तो कहीं पे आपको अपना बात को रख रहे हैं, तो कहीं पे आपको दबना भी पड़ेगा, कहीं पे अगले जो पार्टी है वो भी दबेगी। तो ऐसे बात होता है, ऐसे नहीं बात होता है कि हमको ये चाहिए तो चाहिए, ये आप पूरा कर सकते हैं तो ठीक है, वरना मैं तो चला या फिर चली। ऐसा नहीं होता है। ये जो बात है एकदम गलत है। जो किया वैजयंती मूवी या फिर कोई भी प्रोडक्शन कंपनी फ्यूचर में करती है तो मुझे लगता है कि सही बात होगी। और कोई भी वो हीरो हीरोइन हो से ये एक टारगेट नहीं है कि दीपिका पादुकोण या फिर कोई भी हीरो हीरोइन हो वो ऐसा हरकत करता है, तो ये चीज़ जो है वो जायज़ है। फिलहाल आप बताइएगा, ये जो दीपिका पादुकोण गई है उसका रिप्लेसमेंट के तौर पर कौन सी हीरोइन आएगी, आप अपना राय जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।